नाज़रीन, ज़ेड में आपका खैर मकदम है। सीनियर एडवोकेट ताज हुसैन शाह की वफात पर आज पुंछ में जज हजरात और बार मेंबरान पुंछ की जानिब से ताज़ियती अजलास का इनेकाद किया गया। आगे देखिए जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। साथ ही जिन वो बुजुर्ग, चाहे वो पूरी साहब हों, बांडे साहब हों, मोहन सिंह जी हों, मुश्ताक शाह हों, इसाक हों, राजेंद्र हों, शासन हों, तो मेरे ख्याल में ऐसे मौके पर दर्द की वो पिछली घड़ियां जो हैं वो भी इंसान के सामने जब आती हैं तो ये मुश्किल होता है अपने आप पर कंट्रोल करना। ताज हुसैन शाह साहब के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं समझता हूँ कि इतना कुछ कहने के बावजूद भी बहुत कम है। अक्सर जब प्यासा साहब और वो कहीं इकट्ठे होते थे तो मैं कोशिश करता था थोड़ा सा छेड़ने का, और इनके वो 10-5 मिनट की जो आपस में मजाक होता था वो हमें इतना मायूस करता था। और कल ये खबर सुनते ही पहले सबसे पहले जो मुझे शिकायत हुआ ये हुआ कि प्यासा साहब, जमान साहब ये इनके करीबी दोस्त थे, उन पर क्या गुजरी होगी, और वो खूबसूरत महफिलें अब वो लुट गई हैं, वो अब वापस नहीं आने वाली। ताज साहब की शख्सियत जो मैंने पढ़ा वो एक मुख्तलिफ फीचर्स थे उसमें। जहां अड़ जाना, डट जाना, वहां दुनिया की कोई ताकत सामने टिकने वाली नहीं थी, और जहां नर्म हो जाना वो वहां इतना शफकत पर आ जाना कि सब कुछ वहां निछावर कर देना। कानूनी तौर पर अदालत में उनका जो था वो अक्सर हम पीछे बैठ, जब वो जिरा करते थे पीछे बैठे हुए हम बात करते थे कि ये फाइल पढ़े बगैर जिरा, और जिस दिन कहीं वो थोड़ी नजर दे के आते थे उसका क्या कहना। आज पेशे का हमारा वो मुर्शद वो नहीं है, और सियासी तौर पर भी फैसल साहब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, मैं भी था, वो भी एक सफर हमने किया। एक ये चीज जो मैंने उनमें देखी कि जितना मैं ताज साहब को फराख दिल साथ में कभी दूसरे साथी को जेब की तरफ उनको था यासर साहब के सामने जो गुजारी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लेकर यहाँ तक उन्होंने सारा उनकी लाइफ के बारे में बयान किया। आरिफ साहब को भी उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूम है सब, लेकिन क्या करें, ये ज़िंदगी का दस्तूर है। वो कहते हैं इंसान जब पैदा होता है उसी वक्त ये लिखा जाता है कि कितनी मुद्दत के बाद, कितने अरसे के बाद, कितनी ज़िंदगी गुजारने के बाद इंसान ने वापस आना है। कहते हैं वो मंडप मरण लिखाए और मंडप में आए, पहले लिखा जाता है। तो मैं इसको इस तरह से तारीफ करूँगा जैसे एक यात्रा होती है, कहीं किसी मकाम पर हम जा रहे होते हैं, रास्ते में बहुत सारे यात्री होते हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई बीच में आपका हाथ भी पकड़ लेगा, कहीं आप कहीं आरामगाह के लिए कहीं रेस्ट भी करेंगे और दिलाकर आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। उसी यात्रा में कुछ पहले भी चल जाते हैं, कुछ आगे भी चल जाते हैं, कुछ लास्ट में जाना हम सब ने। ये मौत का प्याला जो हर एक ने चखा है, मौत से किसकी रिश्तेदारी, आज हमारी बारी का तुम्हारी बारी, ये तो जाना ही है। तो मैं ये कहूँगा वाकई आज ऐसे लग रहा है जैसे एक चमन होता है, चमन में से कोई फूल जो है मुरझा गया हो, आँखें उन्हीं को ढूंढ रही हैं लेकिन कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। परसों जो है हमारे पास यहाँ आगे जैसा को मुबारकबाद करने के लिए यहाँ, और कहा कि मेरा सीना इतना चौड़ा हो रहा है आपको देखकर कि आप सेशन जज बनकर यहाँ आए हैं। मैंने
बुलंद ख्यालात थे उनके और कितनी नेक शख्सियत थी, हम बयान नहीं कर सकते। मैं तो ये कहूँगा कि वास्तवतन ये जो सीनियर लोग होते हैं ये एक असासा है हमारे लिए, क्योंकि बाज़ों का हम जूनियर छोटे जो एज वाइज इतना ज़िंदगी का हमें तजर्बा नहीं होता, हमसे कभी भूल चूक नहीं होती है, लेकिन ऐसे मौके पे इनका बड़ा अहम रोल होता है कि किस तरह से इस मामले को किस तरफ दिशा देनी और कैसे चलाना है। उसमें कायद साहब का बड़ा अहम रोल था, वो उन्होंने वाक़या बार और बेंच को सबको एक माला की तरह परो के रखा हुआ था। तो उनकी कमी जो है, मैं कहता हूँ जो खला पैदा हुआ है वो शायद ही ये पूरा हो सके। एडिशनल सेक्रेटरी साहब, जावेद रहमान साहब, परवेज़ काजी साहब, यहाँ पर मौजूद जितने भी हमारे बैठे हुए ताज साहब का इस दुनिया से जाना सबके लिए किसी न किसी तरीके से नुकसान है, लेकिन मेरे लिए वो एक ज़ाती नुकसान है। वो ज़ाती नुकसान इस वजह से है कि मैं उनके ब्लड रिलेशन में भी आता हूँ, मेरे गाँव के सरबराह भी हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि बिजली सी यादाश्त तो मुझे याद आती है कि कच्ची सी एक सड़क हुआ करती थी, तो उस पर जब ताज साहब चलते थे तो एक लोगों का हजूम होता था सुबह सुबह आते हुए। तो मैं अपने वाल साहब से पूछता था कि ये कौन है। वो कहते थे कि ये वकील हैं और ये सब इनके जो ना जो पीछे लोग कर रहे हैं इनके क्लाइंट्स हैं या इनके साथ इनके फॉलोअर्स हैं। उस वक्त ताज साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं हमें भी रश होता था कि यार हम भी इस शख्स की तरह बने। आज दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ताज साहब हमें छोड़ के जा चुके हैं। मुझे लगता है कि जैसे कि इस बार का दिल किसी ने निकाल के बाहर रख दिया। उनकी विट, उनका ह्यूमर, उनका सटायर, उनका वो हाफिज़ा, ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि अब इस बार को मिल पाएंगी, या उनका मुतबादिल या उस तरह का कोई शख्स इस बार में आएगा जो उन कमियों को पूरा कर पाएगा, मुझे नहीं लगता। मैं यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर वकला हजरात हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करूँगा कि इसी तरीके से जिस तरह के ताज साहब ने यहाँ पर ट्रेंड सेट किए हैं, आप लोग भी उसी तरीके से इन अपने जूनियर्स पर हाथ रखें, इनका ख्याल रखें, हमारा भी ख्याल रखें। ताज साहब की कमी तो पूरी नहीं हो सकती। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लौहाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इतना ही कहूँगा कि किसी का कोई शेर है शायद कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। अजीज़ हज़रात, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स और सारे साथी जितने यहाँ पर खड़े हैं, दुनिया में आना और फिर दुनिया को छोड़कर चले जाना, यही हकीकत है। इस सफ़र के दौर, दुनिया के सफ़र के दौर में कई अच्छाइयों, कई बुराइयों, कई अप्स डाउन लाइफ से गुजरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, बड़ा वो आदमी होता है जिसके मरने के बाद चंद आदमी, चंद शख्स या अशखास उसकी तारीफ़ करें कि ये आदमी, फ़लाँ आदमी जो था वो बहुत अच्छा था। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सैयद ताज हुसैन शाह का तल्लक है, पिछले 30-35 साल से मैं भी इसी प्रोफेशन में हूँ और ताज साहब से अक्सर बात हमारी होती रहती थी। मैंने जो ताज हुसैन शाह में पाया, ताज हुसैन शाह एक दलेर आदमी था, एक बहादुर आदमी था, एक कानूनदान था और ताज हुसैन शाह के अंदर सियासी तौर पर भी बड़ी महारत थी उस शख्स को, और किसी के साथ बात करना जानता था, उसका यानी जो तरीक़ाकार था, और एक बहुत अच्छा कानूनदान था। बहरहाल ये निज़ाम कुदरत है, जो आदमी यहाँ आया उसको जाना है। आज उसका वक्त आ गया, ताज हुसैन शाह हमसे चला गया। लेकिन मैं इसके साथ ही आप लोगों से ये गुजारिश करूँ कि मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ा कि जो आदमी दुनिया से चला जाए उसके पीछे
جو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تعریف کریں, اس کی برائیوں کی طرف نہیں جانا ہے ہم لوگوں کو, ہم اس کی تعریف کریں کہ وہ جانے والا جو تھا وہ بہت ہی اچھا تھا. تو میرے نبی نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے خوش ہو جاتی ہے اور پھر اس کی مغفرت کر دیتی ہے کہ یہ اچھا آدمی تھا, اس کی یہ ساری میری جو مخلوق باقی بچی ہے یہ اس شخص کی تعریف کرتی ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ انسان تھے, ہم سب انسان ہیں, کسی کے ساتھ نوک جوک کی بھی بات ہوتی تھی, کسی کے ساتھ کوئی بات ہوتی تھی. جو ہمارے سینئر ایڈوکیٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو خاص ان کا رابطہ تھا. ہم سب آج جو بھی دنیا سے جو بھی آدمی, کوئی بھی ہندو مسلمان سکھ عیسائی کوئی بھی جائے, اس کے لیے یہ کہنا ہے ہمیں کہ یہ اچھا آدمی تھا. تو ہم سب آج مل کر یہ دعا بھی کریں گے ابھی مولوی صاحب, اور ہم یہ کہیں گے کہ طاہر حسین شاہ صاحب اچھے آدمی تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور انہیں اعلیٰ اچھا مقام نصیب ہو. اور دوسری بات میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ہماری ہمدردی اس میں ہے کہ آج ہم سب لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹاف کے لوگ سارے سب جتنے بھی لوگ ہیں, آج ہم چلے اور ان کی نماز جنازہ میں وہاں شمولیت کریں, اور وہاں اور بھی بہت ساری دنیا ہوگی ان کے سامنے مل کر جو ہے. طاہر صاحب کا اس دنیا سے جانا سب کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے نقصان ہے, لیکن میرے لیے وہ ایک ذاتی نقصان ہے. وہ ذاتی نقصان اس وجہ سے ہے کہ میں ان کے بلڈ ریلیشن میں بھی آتا ہوں, میرے گاؤں کے سربراہ بھی ہیں. جب میں چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے کہ بجلی سی یاداشت جو مجھے یاد آتی ہے کہ کچی سی ایک سڑک ہوا کرتی تھی, تو اس پہ جب طاہر صاحب چلتے تھے تو ایک لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا صبح آنے لوگوں. تو میں اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک وکیل ہیں اور یہ سب ان کے جو نا یہ پیچھے لوگ چل رہے ہیں, ان کے کلائنٹس ہیں یا ان کے ساتھ ان کے فالوورز ہیں. اس وقت طاہر صاحب جو ہیں وہ پالیٹکس میں بہت ایکٹیو ہوا کرتے تھے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی رشک ہوتا تھا کہ یار ہم بھی اس شخص کی طرح بنیں. آج دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ طاہر صاحب ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ اس بار کا دل کسی نے نکال کے باہر رکھ دیا ہو. ان کی وٹ, ان کا ہیومر, ان کا سٹائر, ان کا وہ حافظہ, یہ سب چیزیں مجھے نہیں لگتا کہ اب اس بار کو مل پائیں گے, یا ان کا متبادل یا اس طرح کا کوئی شخص اس بار میں آئے گا جو ان کمیوں کو پورا کر پائے گا. مجھے نہیں لگتا. میں یہاں پہ جتنے بھی ہمارے سینئر وکلا حضرات ہیں, میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ اسی طریقے سے جس طرح کے طاہر صاحب نے یہاں پہ ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں, آپ لوگ بھی اسی طریقے سے ان اپنے جونیئرس پہ ہاتھ رکھیں, ان کا خیال رکھیں, ہمارا بھی خیال رکھیں. طاہر صاحب کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لوحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اتنا ہی کہوں گا کہ کسی کا کوئی شعر ہے شاید کہ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے, تمہارے بعد یہ موسم. میرے بعد 2 سال بعد وکالت شروع کی تھی, لیکن طاہر حسین شاہ ایک شیر کی طرح رہا. وہ ایک لیڈر آدمی تھا, بہادر تھا, اور پھر اس نے کافی مشکلات کا بھی سامنا کیا اور بڑی دیدہ دلیری سے اس نے مشکلات کا سامنا کیا. طاہر حسین شاہ بار میں ہمیشہ ایک پازیٹیو رول ادا کرتا رہا اور ایک اچھی رہبری کرتا رہا. یہاں جوڈیشری کا جو نظام تھا اس میں طاہر حسین شاہ نے اپنی جب بھی کوئی نیک قانونی مشورے دیے, جب بھی کوئی بات آئی تو طاہر حسین شاہ نے ہمیشہ قانونی مشورے دیے, اور ایسے مشورے دیے جو بار اور بینچز کے لیے ہمیشہ سازگار ثابت ہوئے اور اچھے ثابت ہوئے. تو طاہر حسین شاہ کا جانا جو ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ خصوصی طور پر بار پونچھ کے لیے اور جوڈیشری پونچھ کے لیے ایک عظیم نقصان ہے جس کی بھرپائی ناممکن ہے اور مشکل ہے. تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اس کے جو لائقین ہیں ان کے درد میں, ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں, اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کہیں طاہر حسین شاہ صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے چھوٹا بڑا, تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اور اسے جنت میں ایک اعلیٰ مقام دے, تاکہ یہ محسوس کیا جائے کہ طاہر حسین شاہ واقعی
एक शेर दिल आदमी था और शेर की तरह वो रहा और शेर की तरह वो गया, तो शुक्रिया मैं सिपाही था। मरने वालों की जबी रोशनी आई जुल्मात में, जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरी रातों में। बाकी जदीद हजरात, जजनबाग से शख्स निकला हजरात, अर्जी नवीश, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत से। ताज साहब एक बुलंद किरदार शख्सियत, आला दर्जे के कानूनदान, एक मुकम्मल आलम दीन और गरीब परवर शख्स थे। जब कभी भी कोई मरहला या मसला हमारी खित्ते में दरपेश आया, जब कभी किसी आसमानी आफत ने हम लोगों को आ घेरा, तो एक बड़े मुकम्मल कुव्वत के साथ उन्होंने इन तमाम चीज़ों का अजाला किया। आज बहुत कुछ कहा गया, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये कोर्ट कम्प्लेक्स जो है ये ताज साहब की देन है। उस वक़्त के जो ब्यूरोक्रेसी के अरबाब अख्तियार लोग, उन्होंने जब हमारा कोर्ट कम्प्लेक्स जल गया, ना ही यहाँ मुंसिफ साहब को बैठने के लिए जगह थी। मुंसिफ साहब एक छोटे से कमरे में टाउन हाल हुसैन शाह साहब का इंतकाल हो गया, तो आज तमाम जजेस हजरात हैं यहाँ पे कंडोलेंसेस के हवाले से बताएं। ये सच्चाई है दुनिया की कि जिस चीज़ ने दुनिया में आना है और उसने एक दिन जाना। कुरान में इसका जिक्र है, बेहतर जगहों पे, बहुत जगहों पे इसका जिक्र है कि जिस चीज़ ने दुनिया में आना है उसने एक ना एक दिन जाना है। ताज हुसैन शाह साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो कि खाली उनके जाने से खाली बार एसोसिएशन पूंछ को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मैं जब जम्मू बार में वकालत करता होता, अगर वहाँ से कोई पूछता था पूंछ बार के रिलेटेड में, तो सिर्फ ताज हुसैन शाह का नाम लेते थे कि वहाँ पे एक ऐसे वकील हैं ताज हुसैन शाह साहब के जो इतने अच्छे वकील हैं, जिनको ना कि सिर्फ बार एसोसिएशन पूंछ बल्कि जम्मू बार और इवन के बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी उनको जानती थी। वो ना ही एक अच्छे वकील थे बल्कि एक अच्छे सोशल वर्कर भी थे, एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर थे, और उनके जाने से ना सिर्फ बार एसोसिएशन पूंछ को बल्कि पूरा एक खिता पीर पंचाल को और खसूसी तौर पर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई होना आइंदा फ्यूचर में मुमकिन है। थैंक यू सर। शाह साहब साबका सदर बार एसोसिएशन पूंछ आज हमारे बीच में नहीं है। कल दोपहर के वक्त जम्मू मेडिकल कॉलेज में उनका इंतकाल हो गया। वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। जो शख्स इस दुनिया में आया है उसने अपने मालिक हकीकी से यकीनन जाके मिलना है। लेकिन जब कल हमने ये खबर सुनी तो एक गम की लहर ना सिर्फ लीगल फ्रेटर्निटी में बल्कि पूरे समाज में, ज़िला पुंछ में दौड़ उठी। ताज साहब एक अच्छे वकील होने के साथ साथ सियासी व समाजी कारकुन थे। आज उनका नमाज जनाजा दिन के 1 बजे उनके आबाई गांव मोज़िया सनई में अदा किया जाएगा। और आज बार एसोसिएशन पुंछ ने अपना काम जो है मुअत्तल किया हुआ है। हम सब आज उनके जनाजा में इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। जब मैंने बार एसोसिएशन पुंछ को ज्वाइन किया था तो उस वक़्त ताज साहब बार पुंछ के सदर थे। उन्होंने हमें बच्चे की तरह सिखाया है। जब भी हम किसी लॉ पॉइंट पे या कानून में हम उलझ जाते थे, हमें नहीं पता चलता था, तो हम एक सीनियर होने के नाते हम ताज साहब के पास जाते थे, दीगर वकला के पास भी जाते थे। लेकिन चूँकि मेरा चैम्बर ताज साहब के चैम्बर के बिल्कुल नज़दीक है, मैं अक्सर ताज साहब के पास बैठा करता था सुबह, और मैं पूछा करता था कि इस लॉ पॉइंट पे आपका क्या कहना है, मुझे क्या करना चाहिए, और ताज साहब हमें सिखाते थे। आज हमारे बीच में नहीं है। आज हम ताज साहब के एक्सपीरियंस से महरूम हो चुके हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ
کہ اللہ تعالیٰ تاج صاحب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو، دوست و احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے